न्यू मेट्रो सिटी गुजरखान अर्ली बर्ड बैलेटिंग डेवलपर की तरफ से प्रोवाइड की जाने वाली एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन है और इससे आप इन्वेस्टमेंट करके बहुत ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम कुछ कंसल्टेंट्स और कुछ डीलर्स की तरफ से इस तरह की अट्रैक्शंस को मिस इंटरप्रेट किया जाता है, मिसलीड किया जाता है और गलत तरीके से कम्युनिकेट करके ओवर कमिटमेंट्स करके आपसे डील्स फाइनलाइज की जाती हैं, जिसके लिए आपको बाद में इशूज आ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सीडीपी प्रॉपर्टीज के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मुजाहिद नसीर। कंसल्ट, डिसाइड एंड बाय प्रॉपर्टीज की हमेशा कोशिश होती है टाइम टू टाइम बेस्ट वीडियोस आपके लिए लेकर आएं और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हों जिनसे आपको करंट सर्कमस्टेंसेस के हवाले से और प्रॉपर्टीज की जो बाइंग सेलिंग चल रही होती है जिन भी प्रोजेक्ट्स में, उस हवाले से आपको बेहतर इन्फॉर्मेशन मिल सके ताकि आप अप टू डेट रहें करंट सिनेरियो से। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम न्यू मेट्रो सिटी गुजरखान के हवाले से बात करेंगे। अगर मैं कहूँ कि जिस तरह से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये एक कामयाब प्रोजेक्ट रहेगा, इसकी लॉन्चिंग बड़ी कामयाब रहेगी, अट्रैक्टिव रहेगी, लोगों का रिस्पॉन्स ज़बरदस्त होगा, तो जिस तरह की हमारी या हमारे साथ जुड़े दूसरे दोस्तों की, इन्वेस्टर्स की, डेवलपर की एक्सपेक्टेशंस थी, इससे बहुत ज़्यादा हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे जाके इसकी जो हम कहें रिस्पॉन्स रहा है, इसकी जो बुकिंग्स आई हैं, लोगों की तरफ से इंटरेस्ट रहा है, तो इसके रिस्पांस के हवाले से हम बड़े क्लियर हैं कि जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि डेवलपर ने पहले अच्छा काम किया और इसकी लॉन्चिंग भी एक शानदार लॉन्चिंग होगी, तो उसी तरह से हमें इसका रिस्पांस भी मिल रहा है। एट द सेम टाइम आज जो हम बात करेंगे, इसमें एक नई ऑप्शन दी गई है अर्ली बर्ड बैलेटिंग के हवाले से, जिसमें ज़रून साहब ने कुछ आपको डिटेल्स वगैरह प्रोवाइड की। रिसेंटली उनकी एक वीडियो भी आपको दिखाई गई। लेकिन आज हम थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि अर्ली बर्ड बैलेटिंग क्या है और अगर आप अर्ली बर्ड बैलेटिंग का पार्ट बनना चाहते हैं तो इस तरह के कौन से फैक्ट्स हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस कौन से हैं जो आपके माइंड में आते हैं या बीइंग अ इन्वेस्टर आपके माइंड में आना चाहिए कि अगर आप मतलब अर्ली बर्ड बैलेटिंग का पार्ट बनते हैं तो कौन सी अट्रैक्शंस हैं जो आपको मिल सकती हैं और उन अट्रैक्शंस के उस ब्लॉक के स्पेसिफिकली अगर ए ब्लॉक कहा जा रहा है तो उसमें आने के चांसेस कितने % हैं और कंफर्मेशन कितनी है। बाज़ औक़ात इस तरह की अट्रैक्शन जब डेवलपर की तरफ से दी जाती हैं तो कुछ डीलर्स, कुछ कंसल्टेंट्स इस तरह से ओवर कमिट कर लेते हैं आपसे चीज़ें कि आप मतलब सिर्फ फॉर्म जमा करवा दें और 100% आपका प्लॉट जो है ए ब्लॉक में निकलेगा। लेकिन वही चीज़ जब आप उनको अपने लेटर एड पे लिख के देने का कहते हैं तो उनके पास उसका जवाब नहीं होता और वो उस तरह से उसको मेंशन नहीं करके देते। स्क्रीन पे आप कुछ क्वेश्चंस देख सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे कि अर्ली बर्ड बैलेटिंग क्या है और आप उसका पार्ट कैसे बन सकते हैं और तमाम डिटेल्स आपसे शेयर करेंगे ताकि उसके बाद आपके लिए आसानी हो, क्योंकि जब भी आप किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी कोशिश हमेशा यही होती है कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोकेशंस आपको मिले और उस चीज़ के लिए आप कोशिश भी करते हैं और जो भी मतलब डेवलपर की तरफ से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन होती है या प्रोसीजर्स होते हैं आप उनको फॉलो करने की भी कोशिश करते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी के रेट्स एज पर लोकेशन वेरी कर रहे होते हैं। तो जाहिर बात है हर किसी की यही ख्वाहिश होती है कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोकेशन मिले और जब वो लोकेशन पहले ब्लॉक, पहले सेक्टर का पहला ब्लॉक कहा जा रहा हो, यानी कि सेक्टर 1 का ए ब्लॉक जो है उसको मेंशन किया गया हो, तो सभी की कोशिश होगी कि उस ब्लॉक में उनका प्लॉट आए। स्टेप बाय स्टेप आपको मेंशन करते हैं कि अर्ली बर्ड बैलेटिंग क्या चीज़ है और इसमें कंफर्मेशन कितने % है कि आपका प्लॉट ए ब्लॉक में ही निकलेगा अगर आप टाइमली अपने फॉर्म्स को सबमिट करवाते हैं। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके माइंड में आता है वो ये है कि न्यू मेट्रो सिटी गुजरखान की अर्ली बर्ड बैलेटिंग की पॉलिसी क्या है। इसका पहले मैं आंसर पढ़ूंगा और फिर थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूंगा। न्यू मेट्रो सिटी गुजरखान की जानिब से दी गई अर्ली बर्ड पॉलिसी के मुताबिक जो कस्टमर्स अपने बुकिंग फॉर्म्स न्यू मेट्रो सिटी ऑफिस में 19 अगस्त 2022 तक जमा सबमिट करवाएंगे, इनके लिए बेहतरीन मौका है कि वो अर्ली बर्ड बैलेटिंग का हिस्सा बनकर अपने प्लॉट को ए ब्लॉक में हासिल करने का मौका पा सकते हैं। व्यूअर्स, इस वेरी फर्स्ट क्वेश्चन के मुताबिक यह है कि आपको जो करना है अर्ली बर्ड बैलेटिंग का पार्ट बनने के लिए आपको 19 अगस्त से पहले अपने फॉर्म्स को सबमिट करवाना है। सबमिट करवाना मतलब एक सिंपल सी चीज़ है, आपने एक फॉर्म बाय किया, उसकी डाउन पेमेंट पे की और एक फॉर्म आपको अलॉट हो गया कि आपके नाम पे ये फॉर्म जमा होगा और उसके बाद आपने ये करना है कि अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका आईडी कार्ड है, आपके नॉमिनी का आईडी कार्ड है, आपकी डिटेल्स हैं, आपका एड्रेस, आपका ईमेल एड्रेस और इसके अलावा आपका फ़ोन नंबर, जो भी आपकी डिटेल्स हैं आपने मेंशन करके फॉर्म को यहाँ पर जमा करवा देना है। BSM डेवलपर्स के हेड ऑफिस में उसको जमा करवाना है। आपने वेरी फर्स्ट स्टेप ये करना है, आपने अगर फॉर्म 19 अगस्त से पहले जमा करवा दिया, इट मीन्स आप बैलेटिंग का पार्ट बनेंगे, अर्ली बर्ड बैलेटिंग का पार्ट आप बन जाएंगे सिर्फ अपने फॉर्म को सबमिट करवा के। सेकंड क्वेश्चन अगर आप स्क्रीन पे देखें तो क्या ब्लॉक ए में प्लॉट हासिल करने के लिए बैलेटिंग अमाउंट जमा करवाना ज़रूरी है? जब तक ब्लॉक ए में प्लॉट कंफर्म ना हो तब तक बैलेटिंग अमाउंट जमा करवाना लाजमी नहीं। यानी इस हवाले से भी थोड़ी सी कंफ्यूजन थी कि अगर आप इसका पार्ट बनना चाह रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि आपका ए ब्लॉक में प्लॉट निकला है और इस बैलेटिंग का पार्ट बने,
तो क्या बैलेटिंग अमाउंट भी आपको बिफोर अलॉटमेंट ऑफ ए ब्लॉक आपको करवानी पड़ेगी जमा? तो ऐसा नहीं है। अगर आपका प्लॉट जो है वो ए ब्लॉक में निकल आता है, ए ब्लॉक अलॉट हो जाता है आपको, तो उस टाइम पर आपसे बैलेटिंग अमाउंट डिमांड की जाएगी। अदरवाइज बैलेटिंग अमाउंट जो है उसका वही टाइम होगा 3 से 4 माह, जो कि आपको पहले बताया गया है आपके पेमेंट प्लान में जो आ रहा है, बैलेटिंग अमाउंट का वही टाइम होगा। लेकिन अगर 19 अगस्त के बाद 20 अगस्त को होने वाली बैलेटिंग में आपको ए ब्लॉक अलॉट हो जाता है, तो फिर आपको बैलेटिंग अमाउंट उस टाइम पर जमा करवानी होगी। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर हम देखें, क्या ब्लॉक ए की बैलेटिंग में प्लॉट नंबर्स अलॉट किए जाएंगे? इसका आंसर यह है कि मोरखा 20 अगस्त 2022 को बजरिया बैलेटिंग जिन फाइल्स को ए ब्लॉक अलॉट किया जाएगा, इनको प्लॉट की अलॉटमेंट मुकर्ररा वक्त बजरिया बैलेटिंग की जाएगी, जिसकी तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। यानी इस क्वेश्चन से हमें ये क्लियर होता है कि 20 अगस्त 2022 को जो बैलेटिंग होगी वो सिर्फ एक ब्लॉक के लिए होगी। यानी कि आपको एक ब्लॉक अलॉट हो जाएगा कि ये फाइल्स हैं जिनको प्लॉट लाजमी ए ब्लॉक में मिलेगा। यानी कि 20 अगस्त को जो बैलेटिंग की जाएगी फाइल्स की, उसके अंदर जो आपको अलॉटमेंट होगी वो सिर्फ ब्लॉक की होगी, प्लॉट की नहीं होगी। ए ब्लॉक आपको अलॉट हो जाएगा और बाद में आपको जब भी लगेगा प्लॉट का नंबर वो ए ब्लॉक का ही लगेगा, लेकिन उसकी तारीख क्या होगी प्लॉट नंबर की वो अभी नहीं बताई गई, वो फ्यूचर में अनाउंस की जाएगी। लेकिन ये चीज़ 20 तारीख को कंफर्म हो जाएगी कि ए ब्लॉक में किन लोगों के प्लॉट्स आ रहे हैं, लेकिन प्लॉट नंबर्स आपको बाद में कंफर्म होंगे। सिंपल वर्ड्स में ब्लॉक कंफर्म हो जाएगा ए ब्लॉक, प्लॉट्स जो हैं वो 20 अगस्त को भी कंफर्म नहीं होंगे कि उनके नंबर्स क्या हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। क्या तमाम फाइल होल्डर्स जो 20 अगस्त 2022 तक अपनी फाइल जमा करवा देंगे, इनको ए ब्लॉक में प्लॉट मिलेगा? इसका आंसर यह है कि मोरखा 19 अगस्त 2022 तक जो कस्टमर्स अपनी फाइल कंपनी हाजा के दफातर में जमा सबमिट करवा देंगे, इनको 20 अगस्त 2022 को होने वाली अर्ली बर्ड बैलेटिंग में शामिल होने का मौका मिलेगा, जिसमें से खुशनसीब कस्टमर्स को बजरिया बैलेटिंग ब्लॉक ए अलॉट किया जाएगा और बाकी रह जाने वाले कस्टमर्स को स्टैंडर्ड पॉलिसी के तहत सेक्टर 1 के आने वाले ब्लॉक्स में प्लॉट दिया जाएगा। यानी कि ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गई कि अगर बिफोर टाइम आपको कोई कहता है कि सिर्फ 19 अगस्त तक आप फॉर्म मुझसे खरीद भी लें और जमा भी करवा दें और बैलेटिंग में आपका ब्लॉक ए लाजमी निकलेगा, तो ये सरासर मिसकमिटमेंट है, इसके कोई चांसेस नहीं है, इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है। चांसेस जरूर मौजूद हैं कि अगर आप 19 अगस्त से पहले फॉर्म अपना जमा करवाते हैं, क्योंकि आप खुद इस चीज़ से अंदाजा लगाएं कि ए ब्लॉक एक ब्लॉक है, उसमें कितने प्लॉट्स आ सकते हैं। इतनी मतलब लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स की हैं और इतना ज़बरदस्त रिस्पॉन्स रहा है, तो क्या सभी लोगों को ए ब्लॉक अलॉट होगा और लाजमी होगा? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। सिर्फ इसका सिनेरियो ये है कि अगर 19 अगस्त तक आपने अपनी फाइल्स को जमा करवा दिया, तो 20 अगस्त को बैलेटिंग जो की जाएगी उसमें से स्पेसिफिक नंबर ऑफ प्लॉट्स जो हैं या फाइल्स जो हैं उनको ए ब्लॉक अलॉट किया जाएगा, सबको ए ब्लॉक नहीं मिलेगा। इस क्वेश्चन में ये चीज़ बड़ी क्लियर है। और जिन लोगों का नाम ए ब्लॉक में आ जाएगा, मतलब बैलेटिंग में जिनको ए ब्लॉक अलॉट हो जाएगा, उनको तो बाद में ए ब्लॉक का प्लॉट नंबर भी मिल जाएगा, लेकिन इसमें से कुछ लोग रह जाएंगे। अब ये आंसर ही आपको क्लियर कर रहा है कि जितने लोगों ने 19 अगस्त से पहले फाइल जमा करवाई थी उन सबको ए ब्लॉक अलॉट नहीं होगा। उसमें से कुछ नंबर्स होंगे, वो कितने नंबर होंगे, कितनी फाइलों को ए ब्लॉक अलॉट होता है, वो कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन एटलीस्ट इतना ज़रूर होगा कि 19 अगस्त से पहले फाइल जमा करवाने में आप उस बैलेटिंग का पार्ट बन जाएंगे, जिसमें से कुछ फाइल्स को चूज किया जाएगा ए ब्लॉक की अलॉटमेंट के हवाले से। तो ये सिर्फ चांसेस पे है। अगर कोई आपको कहता है कि आप फाइल सिर्फ जमा करवा दें, मुझसे फाइल बाय कर लें और आपका प्लॉट लाजमी ए ब्लॉक में आएगा, तो अभी तक की पॉलिसी के मुताबिक ऐसी कोई कंफर्मेशन नहीं है, चांसेस ज़रूर मौजूद रहते हैं। और इसी क्वेश्चन के बारे में जो आंसर में इसकी आखिरी लाइन कही गई है कि अगर ए ब्लॉक का अलॉट आपको नहीं होता तो फिर सेक्टर 1 के आने वाले बाकी ब्लॉक्स में आपको अलॉटमेंट मिलेगी, यानी कि आपको फर्दर वेट करना पड़ेगा, या सेक्टर तो 1 ही होगा लेकिन ब्लॉक ए नहीं होगा, उसका बी सी डी डिफरेंट ब्लॉक्स हो सकते हैं। जी तो व्यूअर्स, मेरा ख्याल है कि अर्ली बर्ड बैलेटिंग के हवाले से आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें क्लियर हुई होंगी। कंक्लूड मैं ये करूँगा अपने टॉपिक के एंड पे, आपको ये कहना चाहूँगा कि अर्ली बर्ड बैलेटिंग डेफिनेटली एक अट्रैक्शन है, इसमें ज़रूर इन्वेस्टमेंट भी करें और इस बैलेटिंग का पार्ट भी बने। अगर आपने फाइल बाय किया यहाँ पे तो शॉर्ट टर्म में लोग ज़रूर देखते हैं चीज़ों को कि ओपन फाइल रखें और उसके बाद उसको कुछ टाइम के बाद सेल कर दें, शॉर्ट रन में जो ऑन है उससे फ़ायदा उठाएं। लेकिन हमारे नज़रिए के मुताबिक जो एक्चुअल बेनिफिट है वो स्पेसिफिक एरिया में डेवलपमेंट से आता है, उसमें कोई आर्टिफिशियल प्राइस नहीं होती, वो जेन्युइन इंक्रीज होता है और वो गेन होता है और वो एक स्पेसिफिक टाइम के बाद आता है, एटलीस्ट 1 से 2 साल के बाद, जिस तरह की इनकी डेवलपमेंट की पेस पिछले 3 सालों में रही है रिगार्डिंग न्यू मेट्रो सिटी खारियां। इसी तरह की एक्सपेक्टेशन, क्योंकि अभी एक्सपीरियंस भी ज़्यादा है, डेवलपर काम भी इन्होंने अच्छा किया, कॉन्फिडेंस भी अच्छा और लोगों की तरफ से रिस्पॉन्स भी बहुत बेहतरीन मिला है, तो इस वजह से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जिस तरह की खारियां की डेवलपमेंट रही उससे ज़्यादा ज़बरदस्त और उससे कम टाइम में BSM डेवलपर जो है यहाँ पर भी इंशाल्लाह परफॉर्म करेंगे और दैट विल बी ओनली रीजन ऑफ इंक्रीजिंग प्राइसेस रिगार्डिंग स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज।
तो आप इसका पार्ट जरूर बने, आप अपनी फाइल्स को जमा जरूर करवाएं, 19 अगस्त से पहले अपने नाम पे सबमिट जरूर करवाएं, ताकि एटलीस्ट प्रोबेबिलिटी रहे, चांसेस रहे कि आपका प्लॉट ए ब्लॉक में निकला है। और जिन लोगों ने न्यू मेट्रो सिटी खारियां का ए ब्लॉक देखा है या स्टार देखा है, तो उनको आइडिया है कि किस तरह से मतलब मेन बुलेवर्ड, किस तरह से पार्क्स, अट्रैक्शंस और मेन रोड के बिल्कुल करीब तरीन मतलब वो ब्लॉक लग रहा होता है, एंट्रेंस के करीब तरीन होता है, तो उसकी अपनी प्राइसेस, अपनी अट्रैक्शंस होती हैं। तो चांस जरूर लेना चाहिए, लेकिन बिल्कुल आप जिस वक्त ये चांस ले रहे हो, आप इस तरह से अपनी फाइल्स को सबमिट करवा रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल सिनेरियो है क्या, प्रोबेबिलिटी क्या है और कंफर्मेशन क्या है रिगार्डिंग अलॉटमेंट ऑफ योर प्लॉट इन ब्लॉक एरिया। सीडीपी प्रॉपर्टीज कंसल्ट, डिसाइड एंड बाय प्रॉपर्टीज भी जो है इसमें बुकिंग कर रहा है, और हमारे थ्रू भी काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट्स जो हैं हमारे न्यू और ओल्ड क्लाइंट्स ने बुकिंग्स करवाई हैं और स्टिल इसमें बुकिंग्स हो रही हैं। स्ट्रॉन्गली सजेस्टेड आपको ये हमारी तरफ से सोसाइटी है। अगर आपने इसको रिसर्च करना हो, आप खुद इनका प्रीवियस वर्क देखें, उसकी पेज देखें, उसकी क्वालिटी देखें, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखें। अगर आपकी सेटिस्फेक्शन होती है, जो कि होगी इंशाल्लाह अगर आप इसको सही तरीके से रिसर्च करते हैं, तो आप हमारे थ्रू बुकिंग करवा सकते हैं। सीडीपी प्रॉपर्टीज़ की हमेशा कोशिश होती है बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस विद प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और प्रॉपर वर्किंग आपके लिए लेकर आए। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। किसी तरह की बुकिंग के लिए, इंक्वायरीज के लिए, जिस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो, आप मेरे दिए हुए नंबर पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी वेबसाइट है www.cdprealestate.com। इस पे भी एट एनी टाइम अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपके लिए अवेलेबल होती है। आप इस वेबसाइट को भी ज़रूर विजिट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें, और जो भी आपका फीडबैक हो, जो भी आपके कमेंट्स हो रिगार्डिंग स्पेसिफिक वीडियोज़, आप उसको फीडबैक को ज़रूर कमेंट सेक्शन में मैंशन करें। इंशाल्लाह नई वीडियोज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।